उर्दू साहित्य के मशहूर शायर मुनव्वर राना किए गए सपुर्द खाक। हम आपको बता दें कि मशहूर शायर मुनव्वर राना की रविवार रात को निधन हो गया और उन्हें लखनऊ के ऐशबाग के कब्रिस्तान में सोमवार को सुपुर्द कर दिया गया। उर्दू साहित्य के मशहूर शायर मुनव्वर राना का जन्म 26 नवंबर 1952 को रायबरेली के किला बाजार में हुआ था। बचपन में ही वो पिता अरमान राना मां आशा खातून के साथ कोलकाता चले गए थे और वहीं पढ़ाई लिखाई के साथ पिता के ट्रांसपोर्ट कारोबार को बढ़ाया। मनोहर राना प्रसिद्ध शायर और कवि थे। उर्दू के साथ साथ हिंदी और अवधी भाषाओं में लिखते मुनव्वर ने कई अलग अलग शैलियों में अपनी गजलें प्रकाशित की। उनको उर्दू साहित्य के लिए 2014 का साहित्य अकादमी पुरस्कार और 2012 में शहीद शोध संस्था द्वारा माटी रत्न सम्मान से सम्मानित भी किया गया। उन्होंने लगभग 1 वर्ष के उपरांत अकादमी पुरस्कार लौटा दिया था। साथ ही बढ़ती असहिष्णुता के कारण कभी कभी सरकारी पुरस्कार स्वीकार नहीं करने की कसम खाई थी। उन्होंने मां पर कई रचनाएं लिखी। उनके अंतिम यात्रा में काफी संख्या में लोग रहे उपस्थित। एसपी न्यूज़ भारत की रिपोर्ट। शायरी का, उर्दू का, हिंदुस्तान की तहजीब का एक अहम सुतून था जो गिरा। और ये जो नस्ल धीरे धीरे जा रही है, राहत साहब, निदा फाजली, फिर अब मुनव्वर साहब, ये इसकी तलाफी तो मुझे नहीं लगता कि हो पाएगी। और बहुत अफसोस हुआ उनके लवाहिकीन जो है, उनके फैमिली के रिश्तेदार सब, उन्हें तहे दिल से मैं ताज़ियत पेश करता हूँ। याद आएंगे और उनकी कमी हमेशा रहेगी। मुनव्वर राना बहुत ही प्रदेश और देश के बड़े शायर थे। उन्होंने कई बार जो गजल या अपने लिखने के माध्यम से लोगों को जगाने का काम किया। कई शायरी, कई कविताएं उनकी बहुत लोकप्रिय रही और अक्सर जहां कहीं किसी कार्यक्रम में जाते थे, जो उन्होंने मां के बारे में लिखा वो अक्सर लोग सुना करते थे। मैंने खुद देखा है कि कई कार्यक्रमों में बार बार उनसे कहने के लिए और सुनने का उनसे हमेशा निवेदन करते थे। उस पीढ़ी के एक शायर को समाज ने खोया है। ऐसे शायर कम आते हैं जो कई मौकों पर बहुत स्पष्ट होते हैं। अगर कोई बात मन में है, ये नहीं सोचते थे कि उसके कहने से क्या असर पड़ेगा, लेकिन जो बात मन में होती थी वो कभी मन में बात नहीं रखते थे।